एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अप्रैल के महीने के लिए। हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में शामिल होना है क्वेश्चंस के लिए, तो आप मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को ज्वाइन कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि लाइव रीडिंग जो है अब उस चैनल के ऊपर हो रही है। ये रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। मेरे पास यहाँ पे एडवाइस के 2 कार्ड्स मौजूद हैं रिलेशनशिप के लिए और 2 कार्ड मौजूद हैं करियर के हवाले से मामलात के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप को देखना, और इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, लगता ये है कि पिछले जो काफ़ी एक टाइम पीरियड ऐसा गुजरा है जिसमें कैप्रिकॉर्न लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है, और यकीनन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने अपने इर्द गिर्द और ख़ास तौर पर रिलेशनशिप में होते हुए देखी हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि अब आप काफ़ी समझदार हुए लग रहे हैं। और अगर पहले आपकी आदत जो थी वो एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने की या जज्बात में आके कुछ भी कह देने की थी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने उस बात को अपने काफ़ी हद तक कंट्रोल लगता है कि कर लिया है। और ये भी कुछ लोगों के यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ अर्सा पहले में भी पिछले साल ही कुछ ना कुछ नया रिलेशनशिप के मामले में कुछ ना कुछ नया जो है वो स्टार्ट हुआ है। और ये जो स्टार्ट हुआ है ये कोई फायर साइन हो सकता है, या ये रिलेशनशिप जो है इनिशियली बहुत ही ज़्यादा एक फायरी सी नोट के ऊपर जो है वो स्टार्ट हुआ हो और बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी हों, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो आगे तेज़ी से जो है वो सूरत हाल आगे बढ़ी हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के साथ। लेकिन अभी इस मोमेंट के ऊपर अप्रैल में जब हम शामिल हो रहे हैं, तो जो करने की ज़रूरत है आपको, वो आपको अपनी साइड सेफ करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने आप को फोर फ्रंट पे लाने की ज़रूरत है ताकि आपको किसी किस्म का लॉस ना हो। अभी आपके जहन में जो बात, या अप्रैल में जो आपके जहन में जो बात रहेगी, वो खामोशी इख्तियार करने और सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश जो है वो रहेगी आपको, कि आप खामोशी इख्तियार करें और पहले सारी सूरत हाल को देखें कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ी, और फिर उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ जो है वो फ़ैसला करने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार करना शायद कुछ इतना सक्सेसफुल ना हो इस दफ़ा आपके लिए, और इसकी बजाय जो आपके मसाइल हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपको खुल के वो बताने की ज़रूरत है। और वो जो कहते हैं ना, डरना नहीं है किसी से, तो वो सूरत हाल जो है वो रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आप करना चाह रहे हैं, या जिस तरह से रिलेशनशिप को आप चलाना चाह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि शायद दूसरा पर्सन जो है वो उसको पूरे तरीके से शायद अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका। वो कुछ और आपको बता रहे हैं, या वो किसी और तरह से लेके चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं, और आप कुछ और सोच रहे हैं। इस टाइम के ऊपर जो ये वाली एक बात है कि मैं अपने इमोशंस को पूरे तरीके से छुपा लूँ, और जो बात बुरी लग रही है वो भी ना कहूँ और कुछ भी ना बताऊँ, ये अप्रोच जो है ये आपको नुकसान पहुँचाएगी। क्योंकि अभी टाइम वो है जिसमें आपको बताने की ज़रूरत है कि जी ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मोर ओवर, अगर ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, शादी अगर हुई है, तो भी ये बात जो है वो मद्देनज़र रहेगी कि आपको ये बात कहने की ज़रूरत है कि जी ये बातें जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है इन बातों से। और साथ ही साथ अगर मामला रिज़ॉल्व नहीं होता तो फिर आपको अपनी फैमिली को भी बीच में लाने की ज़रूरत है। फैमिली के जो एल्डर्स हैं उनको भी साथ शामिल करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो जॉय का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छा, खूबसूरत और ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर खुशी होती है वो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि दूसरा कार्ड जो है वो गॉसिप का है, और मसला यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द लोग इस किस्म के हों जो कि गॉसिप कर रहे हैं, या आप जो हैं वो आपके बारे में या तो गॉसिप हो रही है, या आप ख़ुद कहीं ना कहीं गॉसिप के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर तो आप ख़ुद इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो नहीं करना।
ठीक है, आपको चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखनी है। लेकिन अगर लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो भी आपको उसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी बजाय जो रियलिटी है, जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आप समझ रहे हैं, जिस चीज़ का आपको एहसास है कि ये गलत हो रही है, उसको गलत कहना सीखें। उस गॉसिप से मत डरें कि जो आपके बारे में होगी या आप समझते हैं कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी बजाय जो बात, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जो बात है, जो गलत है तो गलत बोलें, जो सही है तो सही बोलें। अच्छा, एक और आपके जहन में जो यहाँ पे बात नज़र आ रही है वो ये भी है कि आप कुछ दिनों के लिए स्क्रीन से या मंज़र से ऑफ़ हो जाएं। ठीक है, ये भी शायद कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित ना हो, और दूसरे लोग जो हैं वो आप इस टाइम आउट को जो आप लेंगे, इसको बस एक रेस्ट करने, रिलैक्स होने का तरीक़ाकार समझेंगे। वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है अनटिल अनलेस कि आप वर्बली उनको बताते नहीं हैं। सो अपने आप को तैयार करें। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और हैंगमैन, तीनों कार्ड जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि टाइम आ गया है कि आप बताएं। सूरत हाल में तभी तब्दीली आएगी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, जब आप वो बात कह देंगे जो कि आपको कह देनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से मामलात में, जहाँ पे मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं कम्युनिटी और अटैचमेंट के। अच्छा, यहाँ पे जो सूरत हाल काम के हवाले से नज़र आ रही है वो ये है कि जो भी आपने काम पिछले कुछ अरसे में शुरू किया है, ठीक है, ये जॉब भी हो सकती है और इसमें आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो कुछ ना कुछ लोग इस किस्म की सूरत हाल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपसे टैकल नहीं की जा रही, और आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हों, और ताकि मामलात को आप पूरे तरीके से समझ सकें। ये एक अच्छी अप्रोच होती है कि सूरत हाल को पूरे तरीके से समझने के लिए कि आप खामोशी इख्तियार करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, सारा कुछ करते हो। ये एक अच्छी अप्रोच होती है, लेकिन एट टाइम्स हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड जो मौजूद है वो कम्युनिटी का कार्ड मौजूद है। कम्युनिटी में बेसिकली आपको नए लोगों के साथ इस सूरत हाल के अंदर नए लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग करने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। और अटैचमेंट का कार्ड जो दूसरे नंबर पे है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो पहले से लोग हैं जो कि ऑलरेडी आपके सर्कल में मौजूद हैं और आपको ये लगता है कि इनके बग़ैर तो गुजारा ही मुमकिन नहीं है, चाहे वो आपको धोखा ही दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि इनके बग़ैर गुजारा मुमकिन नहीं है तो यकीनन ये टाइम आ गया है जब आप अपनी इन अटैचमेंट्स को छोड़ दें, नई पार्टनरशिप्स फाउंड करने की कोशिश करें, नए लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करें। ये तब्दीली जो है ये इस टाइम पे वक्त की ज़रूरत है, और बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करें, अगर कोई नए लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप उनको सिर्फ इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं कि आप पुरानी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो आपको अपने अंदर ये तब्दीली लाने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, नई कम्युनिटी फॉर्म करने की ज़रूरत है, नए लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है, वो नए लोग जिनको अभी तक शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या आप कॉन्टीन्यूसली रिजेक्ट किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी के अंदर जिसको अब छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, और यही वो तब्दीली होगी, यही वो चीज़ होगी जो कि अल्टीमेटली लॉन्गर रन के अंदर कामयाबी का बायस बनेगी। पैसे जो हैं वो यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे उसके अंदर थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये कि ये आपकी जो आदतों की तब्दीली है, ये आपके बिहेवियर की जो तब्दीली है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ स्टैग्नेशन हो चुकी हुई है। जब तक ये चेंजेस नहीं आएंगी आपकी लाइफ के अंदर, तब तक सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा काम और कंपोज्ड अंदाज में चीज़ों को चला रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं आप उसको इग्नोर किए जा रहे हैं, चाहे आपको कितना ही गुस्सा आ रहा है आप फिर भी इसको इग्नोर किए जा रहे हैं, ये भी अप्रोच आपको चेंज करने की ज़रूरत है। वो बातें जो गलत हो रही हैं उनको गलत कहना सीखें, और वो लोग जो आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं उनको भी शट अप कॉल देना सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर।
तो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि क्या ये सूरत हाल इसी तरह से आपके इर्द गिर्द डेवलप हो रही है, क्या वाक़तन आप इतना ही ज़्यादा पेशेंस का मुज़ाहरा करें जितना यहाँ टेबल के ऊपर नज़र आ रहा है। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।